Good morning, everyone. Good Welcome morning. to Smart Talks. Today, we are going to have a session with our guest, Dr. Kuldeep Kumar Malik. He is a acupuncture specialist. He has done his in Chinese alternative therapy from Hong Kong, and he is a MBBS as well as Um, So he's MBBS as well as yoga and naturopathy master also. So welcome to the session, sir. Thank you very much thank for you. accepting being guest for the day, and it Good will be morning, great everyone. to see you here in our session. Thank So, you. so, my first question to you: जी, why you choose alternative therapy as a your specialization? जैसा हम देखते हैं, आज के युग में एलोपैथी हमारी सारी डिमांड्स को सैटिस्फाई नहीं कर पा रही है। Hmm. जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, एलोपैथी को हम उसमें एक बड़े फेल्योर के रूप में देखते हैं। Right. एलोपैथी कामयाब है सिर्फ जो हमारी तुरंत इमरजेंसी चीजें हैं, नीड्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में। Hmm. लेकिन जहां किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके ब्रोंकियल अस्थमा या लंबे समय तक डायबिटीज या ये हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक चलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, Hmm. वहां हम ये देखते हैं कि एलोपैथी ज्यादा हमारी मदद करती नजर नहीं आती। तो इस अब यहाँ जो गैप आ जाता है, उसको परफेक्टली फिल करने के लिए की क्षमता आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए तो एक्यूपंक्चर में है। इसीलिए मैंने स्पेशलाइज एमबीबीएस के बाद आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी में किया। उसके बाद मैंने देखा कि ये चीजें जरा स्लो हैं आजकल के मानव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब मैंने चूज किया कि एक्यूपंक्चर एंड चाइनीज मेडिसिन की पढ़ाई की जाए। मैंने हांगकांग से स्पेशलाइज किया इसके लिए और एक्यूपंक्चर की स्पीड बहुत फास्ट है। समस्या का समाधान बिना साइड इफेक्ट के बहुत तेजी से हो जाता है। एक चीज और जो हम देखते हैं वो ये कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और जी कुछ एक दो सिमिलर थेरेपी इसमें। तो थोड़ा सा आप इफ यू कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है इन सब चीजों के बीच में, तो थोड़ा सा आगे हमारा जो टॉपिक है आज का, जिस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेलनेस, फिर हम जी अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जी, जहां तक अंतर का सवाल है, एक्यूप्रेशर के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई या स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी 4-6 किताबें पढ़ के एक्यूप्रेशरिस्ट बन सकता है। अच्छा। एक्यूपंक्चर हाईली स्पेशलाइज्ड साइंस है। उसके लिए मेडिकल डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। बिना किसी मेडिकल डिग्री के, वैलिड मेडिकल हम्म, डिग्री की, अगर कोई एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता है तो वो कानून के खिलाफ है। वो फिर क्वैकरी की श्रेणी में आ जाएगा। हम्म, 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 तो एक तो ये फर्क हो गया। फिर जैसा हम जानते हैं, जो विषय की गंभीरता है, विषय की गंभीरता वो उसमें ज्यादा रहेगी कि अगर कोई एक्सपर्ट है जिसने अपना आधा जीवन इन चीजों में खपाया है, हम्म, तो वो बेहतरी से हमें मदद कर सकता है, बीमारी को भी ठीक से समझ सकता है और उसका समाधान उपाय भी सुगमता से खोज सकता है। राइट, राइट। तो जो मैं समझ पाया हूँ ये है कि एक्यूपंक्चर एक बहुत स्पेशलाइज एरिया है, जिसके लिए स्पेशलाइज डिग्री और एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वाइल बहुत जब हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं या कुछ और मिलती जुलती थेरेपीज की करते हैं, वो हम समय के साथ साथ थोड़ा कुछ पढ़ लिख के देख के सीख सकते हैं, और उसमें इतना एक्सपर्टाइज लेवल जो है वो शायद अगर कम भी हो तो कोई इतना खतरनाक बात नहीं है। जबकि
इसमें थोड़ा सोफिस्टिकेशन ज्यादा है। एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, जैसा कि एक्यूप्रेशर से हम माइल्ड प्रॉब्लम्स को सेटल कर सकते हैं, ओके। माइल्ड प्रॉब्लम्स। हम्म। लेकिन अगर हमारी समस्या थोड़ी गंभीर है, हम्म। तब हमें एक्यूपंक्चर की ही आवश्यकता पड़ती है। राइट, राइट। तो आज जैसे कि हमने आज बात का जो आज का जो टॉपिक है उस पे बात करनी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और वेलनेस पे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि स्ट्रेस होता क्या है और ये स्ट्रेस होता क्यों है? जी, स्ट्रेस होने का मुख्य कारण है जब हमारे पास समस्याएं या जिन चीजों को हम प्रॉब्लम्स के रूप में देखते हैं, चैलेंजेस को। जीवन है तो चैलेंजेस भी होंगे। हम्म। अगर हमने साइंस पढ़ी है तो हम अमीबा के बारे में पढ़ते थे, एक कोशिका वाला जंतु। राइट। उसको भी जीवन में कितना संघर्ष खाना पाने के लिए करना पड़ता है, परिस्थितियों से लेके खाना पाने तक। हमारा शरीर तो खरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, तो हमारा संघर्ष तो बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि है भी। तो अब प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कोई प्रॉब्लम्स के रूप में देखता है तो मन में टेंशन उत्पन्न होती है। उन प्रॉब्लम्स को अगर कोई एक पहेली के रूप में देखे कि इसकी कुंजी मुझे खोजनी है, ये ताला है तो इसकी चाबी मुझे खोजनी है, इसका एक पजल के रूप में देखे कि इसका समाधान खोजना है, तो स्ट्रेस ऐसे लोगों के जीवन में ज्यादा डेवलप नहीं होती। राइट। यानी जब समस्याएं या चैलेंजेस लाइफ के आए और हमें सूझे ना कि कैसे हम उनसे पार पाएं, तो हम एक प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन नाम का हार्मोन पंप होने लगता है ज्यादा मात्रा में। हम्म। पंप क्यों होता है? क्योंकि वो शरीर की क्षमताएं बढ़ाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को, ब्रेन का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है। तो ईंधन, जैसे गाड़ी का ईंधन पेट्रोल होता है, ब्रेन का ग्लूकोज है। तो राइट। उसका लेवल बढ़ा देगा एड्रीनलिन। फिर मसल्स में ब्लड फ्लो को हाई कर देगा, क्योंकि मसल्स किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए मसल्स का मजबूत होना जरूरी है। फिर हमारे हृदय की गति, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हृदय की गति और उसकी पावर, फोर्स का बढ़ना अनिवार्य है। ओके। अगर ये काम होंगे तो हमारा नेचुरली बीपी भी बढ़ जाएगा और ब्रेन का यानी ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा, ब्रेन को ज्यादा ग्लूकोज अवेलेबल कराने के लिए। राइट। तो ऐसा करके हमारे अंदर स्ट्रेस हुआ, लेकिन स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी हुआ, जो हमें लंबे समय तक, अगर हमारा रवैया प्रॉब्लम्स के लिए हैवी स्ट्रेस लेके हल करने का रहा, तो हम बहुत जल्द ही ब्लड प्रेशर और शुगर के, डायबिटीज के मरीज बन जाएंगे। अल्टीमेटली हमें हार्ट अटैक आने में देर नहीं लगेगी। और ओके। आज के जो हार्ट अटैक हैं वो ऐसे होते हैं कि जानलेवा, एक ही मौके पे जान ले लेते हैं ज्यादातर, बिकॉज हम लोग कोलेटरल्स डेवलप नहीं कर पाते। जो हार्ट की सप्लाई करने वाली आर्टरी है, हम्म। उसके पैरेलल जो आर्टरीज हैं, अगर हम उनको डेवलप कर पाए तो हमारी एक हार्ट अटैक आया भी तो जान बच सकती है। मेरा राइट। जो वर्कशॉप्स होते हैं, मैं उनमें ये भी सिखाता हूँ कि हम हार्ट की आर्टरीज के जो सर्विस लेन्स हैं, कोलेटरल्स, उनको हम कैसे डेवलप करें, ताकि भगवान ना करे अगर हार्ट अटैक आया भी तो अपना हम बच जाएंगे, हॉस्पिटल भी सेफली पहुंच जाएंगे और जान बचाई जा सकती। जिन लोगों में कोलेटरल्स कोलैप्स रहते हैं, डेवलप नहीं होते, वो लोग ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आके खत्म हो जाते हैं। तो ये जो आपने बताया कि हम कोलेटरल्स को मजबूत
करने की जो बात कर रहे हैं, जी और और जो हम देख रहे हैं आज का रहन सहन है या जो तरीका है रहने का, वहां पे कहीं ना कहीं शायद हम इस पार्ट को मिस कर रहे हैं। जी तो ये हालांकि बाद में मैं बात करूंगा इसके मुद्दे पे कि क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस के जो साइन होते हैं उनको हम देख के समझ के उसके साथ साथ अपने कोलेटरल्स को भी मजबूत करते रहे, और इधर जो लक्षण हम देख रहे हैं, जो स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, ये सब जो ये कारण है, कारक है हमारी प्रॉब्लम के, इनको भी हैंडल कर सके। तो ऐसा कोई कुछ तरीका है जिससे जी हम हाँ इसको जी। मैनेज कर सकते हैं? जैसा मेरे वर्कशॉप्स में मैं ट्रेन करता हूँ, पहले तो स्ट्रेस के लक्षण समझें। एंजाइटी रहेगी, बेवजह चिंता, नींद नहीं आना, हृदय गति, हार्ट बीट्स बढ़ जाना। इसके अलावा एक एक बेचैनी ऐसी रहना कि इंसान का एक जगह मन नहीं लगेगा, कभी वो उठ के कहीं चल देगा। रेस्टलेसनेस, एक हम्म। पीसफुल जो पीस है अंदर की, वो गायब हो जाएगी। उसका स्थान रेस्टलेसनेस ले लेगी। और वो ऐसा इंसान नाखून कुतरेगा, कभी पैर हिलाएगा, कभी इधर उधर देखेगा, कभी फोन में लग जाएगा, फिर इधर उधर देखेगा। मीन्स एक तरह से जीना हमारा हराम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम्म। स्ट्रेस के साथ नींद प्रॉपर नहीं आएगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और कभी भी ऐसा लगेगा जैसे दिल छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। अनियमित और जोर की दिल की धड़कन, पाल्पिटेशंस जिन्हें बोलते हैं। हम्म। फिर हमारा कुछ समय बाद ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा, ब्लड शुगर हाई रहने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगेगा। ये भी स्ट्रेस का ही एक इंडिकेटर है। कोलेस्ट्रॉल हाई रहने के अलावा फिर हमारे जो अंदर के सिस्टम है, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, क्योंकि आंतें हमारी जरा स्लो मोशन में काम करेंगी। कॉन्स्टिपेशन आयुर्वेद कहता है हर बीमारी की जड़ है। हम्म। तो कब्ज बड़ा खतरनाक है। अब कब्ज का ही एक रूप है जो शहरों में देखने को आता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता। तो अगर पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो ये समझिए कि कोई बीमारी ऐसी बचेगी नहीं जो हमारे पीछे ना लग जाए, हमें अपना शिकार ना बना ले। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्सिटी सी क्रिएट हो गई है यहाँ पे, वो ये जी कि जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेस के जो लक्षण है, जो रेस्टलेसनेस है, जो आदमी का मन नहीं लगना, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ जी एनर्जी, और ये सब जो लक्षण हम देख रहे हैं, और ये अल्टीमेटली जाके ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और फिर ये वापस आके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को स्टार्ट कर रहा है। या इसका मतलब मुझे एक और जो समझ आ रहा है, मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और फिर वो धीरे धीरे आपका, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, जो फ्री होनी चाहिए, जो एक एनर्जी होनी चाहिए, वो आप मिस करने लगोगे। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस बिल्ड करने लगोगे, और फिर वो स्ट्रेस बिल्ड होने के बाद जो दूसरे इश्यूज हैं जो बॉडी के, जो हमने अभी बात किया, वो सारे इनिशिएट हो रहे हैं। तो क्या ये साइड एक दूसरे से लिंक है, या कोई एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे ऐसे हो रहा हूँ। जी। एक स्ट्रेस क्रिएट होने से एक चेन रिएक्शन बॉडी में स्टार्ट होता है, और वो बड़ा हर अंग से होके गुजरता है। हम्म। अब जैसे आजकल कोरोना का अ, इतना जाल फैला हुआ है, तो अगर हमारी इंटेस्टाइन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो हम्म। इम्यून सिस्टम हमारा डाउन होने लगता है। यानी हम ना सिर्फ कोरोना बल्कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार होने हो में सकते हमें हैं। नहीं लगेगा बहुत तेजी से।
अब ये समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब कोरोना छाया हुआ है, सारा गेम इम्यून सिस्टम का है और सबके डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हैं। जो हमारी आंतें होती हैं उनमें उनकी जो कवरिंग होती है उसमें लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, उनमें हमारे इम्यून सिस्टम के एक तरह से तोप टैंक सब स्टोर्ड रहते हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं, तो डिफेंस उनमें स्टोर्ड रहती है। अब आते हमने अस्वस्थ बना ली, तो अस्वस्थ बना ली यानी अपने हमने जो डिफेंस थी इम्यून सिस्टम की उसको बिल्कुल वीक करके रख दिया। अब हम बीमारी का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कब बीमारी आए और हमें खा जाए, हमें शिकार बना दे। तो ऐसे में इंटेस्टाइन्स का फंक्शन, कोलन जो बड़ी आंत का भाग है, उसको अगर साफ रखें तो भी हम स्वस्थ रहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहता है, पीक पे काम करता है। तो स्ट्रेस को काबू में करना, जैसा हम देखते हैं कि हमें अपने आप को पीसफुल बनाने के लिए जो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं उनमें मैं मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाता हूँ। तरह तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स जो आजकल के कॉरपोरेट में काम करने वाले युवा के लिए टाइम सेविंग और इफेक्टिव हैं। इस तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स और जीवन में क्या ऐसे माइनर चेंजेस लाएं कि हमारे एक तरह से हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन मिल जाए। आजकल की जो बीमारियां, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड हो या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, उनका एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो वो सब मेरे वर्कशॉप का विषय रहता है और उसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे ना सिर्फ कोरोना बल्कि और बहुत सारी चीजों का समाधान हमें मिल जाता है और हम सेफ रहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि कोरोना शायद अभी हमारा पीछा जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग अभी 1-2 साल, कुछ लोग 2-3 साल बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी श्योर नहीं है। उसके बदलते बयानों से ये लगता है कि शायद इन चीजों में आई मीन वी नेवर नो व्हाट वुड हैपन। तरीका बचने का सिर्फ यही है कि हम अपने अंदर की डिफेंस को मजबूत करके रखें, ताकि आने वाले समय में कुछ भी, किसी भी परिस्थिति से हमारा सामना हो, हम बच के साफ निकल जाएं। राइट। सो जी कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है या जब हम जी देख रहे हैं कि स्ट्रेस के कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो जी हम काफी बैड महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं और या आप कहें ऑफुल महसूस करते हैं। तो ये जो इमोशंस और फीलिंग्स पे इम्पैक्ट होता है, ऐसा जी। क्यों होता है? देखिए, एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर आ गई है, जैसे हम ऑफिस के जीव बन के रह गए हैं। बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर ये आई है, एक तो हवा हमारी साफ नहीं है, ऑक्सीजन लेवल उसमें कम हो गया है, छोटे से स्पेस में बहुत सारे लोग सांस ले रहे हैं। हम्म। दूसरा है हम खुद, हमारा सांस का तंत्र कमजोर हो गया है क्योंकि हमने योग प्राणायाम करना छोड़ ही दिया है। हमने फेफड़ों को डेवलप करना छोड़ दिया है। हम्म। हमने फेफड़ों को वीक बनाने में हम एक्सपर्ट हो गए हैं। जो पहले सिंहासन और तरह तरह के आसन योग में होते थे वो सब लोग भूल गए हैं। हम्म। दे हैव नो टाइम। तो ऐसे में फिर हम वी आर बाउंड टू फील लो। और राइट। फिर जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो, again we are not able to absorb all the minerals and vitamins in the food. हमारी जो प्रोसेसिंग की मशीनरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो जिसका काम है भोजन से सारे विटामिन्स मिनरल्स सब निकाल के शरीर को देना, वो मशीनरी क्योंकि थक के चूर हो गई है,
कमजोर हो गई है, वो खुराक हमें नहीं अच्छी खाते हुए भी उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो मेरे वर्कशॉप का ये भी विषय होता है, कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से असरदार बना पाएं। ऐसा करके हम इस फीलिंग लो वाली सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फेफड़ों को हम पूरी ताकत कैसे दे पाएं, ऐसा करके हम लो फील करने वाली सिचुएशन से कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो जो दो मेजर फैक्टर हमको समझ आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो हमारा आसपास का वातावरण हो गया या एनवायरनमेंट हो गया या एयर हो गया या पानी हो गया जो हम इनटेक ले रहे हैं, और दूसरा हो गया डायरेक्टली जो फूड हम ले रहे हैं या खाना जो हम खा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है, जिस डाइजेस्टिव सिस्टम है या इम्यूनिटी सिस्टम है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल। और इंटरलिंकेज और इसलिए साइकिल की तरह काम कर रही हैं। और अगर हमको कुछ भी कहीं भी सही करना है किसी भी चीज में, तो पूरा सिस्टम हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। जी हाँ, हमें हर चीज को सुधारना पड़ेगा। एक हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि होलिस्टिक सॉल्यूशन जिसे बोलेंगे, हम्म। होलिस्टिक सॉल्यूशन, तो और इस जो थोड़ा सा टेलर मेड भी होगा। एक ही चीज सब पे लागू करना भी पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। एक जरा कस्टमाइज्ड एंड होलिस्टिक सॉल्यूशन वी हैव टू प्रोवाइड राइट। टू द पीपल। तो जो जो हम होलिस्टिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर सकते हैं? जी, जैसा मैंने बताया कि कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स हम्म। हमें प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी, जो कि एक एक दो दो मिनट की टेक्निक्स हैं, जिनके जरिए 1 या 2 मिनट के अंदर ही हम शरीर का और दिमाग का वातावरण फटाफट क्विक चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई एक टेक्निक बता सकते हैं जो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उसको यूज जी, कर सकते हो? एक अच्छी पावरफुल टेक्निक है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना स्पाइन बिल्कुल सीधा करके, आंखें बंद करके, श्वास को धीमा और गहरा ऐसे करें कि श्वास भरते हुए नाभि बाहर की तरफ आए, श्वास को छोड़ते हुए नाभि अंदर की तरफ जाए। अगर हम ऐसा सांस की गति बना लें और इस अभ्यास को 1 से 2 मिनट करें, तुरंत हम देखेंगे हमारा दिमाग और चारों तरफ का वातावरण चेंज हो गया है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ गया है। ये एक बहुत असरदार तकनीक, इसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, खाली पेट, भरे पेट कभी भी हम इसे अभ्यास में ला सकते हैं। ओके। तो एक तो ये कुछ इस तरीके की टेक्निक्स हो गई जो हमको स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प करती है। जी दूसरा आपने बताया कि हमारा जो इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है, चाहे वो जी डाइजेस्टिव हो चाहे इम्यून बूस्टर हो, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे या करता है, और जो हमारा जी आसपास का वातावरण है, अगर हम इन सारे इस मॉडल के साथ अगर काम करते हैं, तो जी हम अपने स्ट्रेस के लेवल को काफी हद तक कम कर सकते हैं या स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जी एक हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि आधा पानी से भरा ग्लास, किसी की दृष्टि खाली पे जाएगी तो किसी की दृष्टि जाएगी कि आधा भरा हुआ है। तो ऐसे हमें सोचने समझने का तरीका भी अपना चेंज करना होगा। जो हमारे डेली लाइफ में जो चीजें हैं,
उनको प्रॉब्लम के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें पजल्स के रूप में देखें और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, तो हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। और एक चैलेंज के रूप में, जो ऐसा चैलेंज जो खेल के रूप में हो, कि आज के लिए हमारा चैलेंज ये है और एक खेल की तरह उसे खेलें, तब जीवन हमारा है। वरना ये जीवन एक बोझ और भारीपन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। शरीर की मशीनरी अगर साथ दे इस खेल में हमारा, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। अब शरीर की मशीनरी कैसे साथ दे, उसके लिए हमें शरीर और मन दोनों पे काम करना पड़ेगा, जो कि वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा है। और जैसा मैंने बताया भी था शुरू में कि मेरे वर्कशॉप्स इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में बरसों तक चलते रहे हैं, और लोग मुझे इसीलिए याद करते हैं कि बिना साइड इफेक्ट वाली टेक्निक्स, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं प्रीच करता हूँ, यानी बीमारी पैदा ही ना हो उसके लिए हम क्या कदम उठाएं। तो मेरे वर्कशॉप्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या खासियत, विशेषता यही है, हाउ वी कैन प्रिवेंट कॉमन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस और कॉमन डिजीजेस जिनसे आजकल हम जूझ रहे हैं। हमारी एफिशिएंसी भी कम हो रही है, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन में हम जा रहे हैं। डिप्रेशन भी स्ट्रेस की निशानी है। तो इन सब चीज़ों से हमारा अच्छे वेलनेस वर्कशॉप के बाद बचाव हो सकता है, बचाव के रास्ते हमें मिलने लगते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। एक चीज और जो यहाँ पे समझ आ रही है हमको जी कि एक तो जो हमारा नजरिया है वो बहुत मेजर फैक्टर है या इन्फ्लुएंसर है, जो स्ट्रेस को हमारे आसपास या अंदर बनाता है। तो अगर हमने अपना नजरिया ही में थोड़ा सा बदलाव किया और चीज़ों को जी देखने का तरीका बदला, तो काफ़ी कुछ हद तक हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो चीज़ें हमें ऐसी लग रही हैं जो स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं, वो शायद स्ट्रेस के लिए को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना करें, अगर हमने देखने का तरीका अपना बदल लिया है। तो जी एक तो ये चीज़ है जो अभी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो अप्रोच है, एटीट्यूड है या पर्सपेक्टिव है हमारा देखने का चीज़ों को। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी की लाइफ का, वो ये है कि हम सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली के साथ रहते हैं, रिलेशंस में होते हैं। और जब हम इस तरीके के रोल प्ले करते हैं या इस तरीके का एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, तो कई बार ये जो नज़रिया है ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास एक कोई मित्र हो सकता है, एक मेरा कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, या मेरे ऑफिस में कोई हो सकता है, जो किसी ना किसी तरीके से इस स्ट्रेस से जूझ रहा है या स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में है, या उसको थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ उसके स्ट्रेस को कोप अप करने में, ओवरकम करने में? वैसा भी कुछ किया जा सकता है या हमें बच के रहना चाहिए इससे, या मतलब जी थोड़ा नहीं, सा दूरी बनानी चाहिए? अगर हम स्ट्रेस लेवल को डाउन रखते हैं, तो हम किसी भी, जो कहीं से भी कोई सवाल आता है या कोई चैलेंज आता है, तो हम रिएक्ट नहीं, हम एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, जैसा हम ऑफिस में देखते हैं, रिलेशंस में देखते हैं, ज्यादातर लड़ाइयाँ एक्ट नहीं, रिएक्ट करने से होती हैं। राइट, राइट। वाइफ ने कुछ कहा या किसी रिलेटिव ने कहा,
अचानक हमारे अंदर गुस्सा उठा, यानी एड्रीनलिन पंप हुआ और हमने रिएक्ट किया, हमने भी कुछ जो उससे ज्यादा बोल दिया और बस लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गई। राइट। अगर हम स्ट्रेस लेवल को कम करके रखें, कंट्रोल में रखें, तो हम रिएक्ट करना बंद और एक्ट करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। एक्ट मतलब पॉजिटिविटी में उठाया गया कदम जो अपने और दूसरों के हित के लिए हो। रिएक्ट मतलब एक आंखें बंद करके एक दिया गया निगेटिव रेस्पॉन्स जो अचानक दिया जाता है करेक्ट। बिना सोच विचारे, जो हमारे ऑफिस का वातावरण हो या रिलेटिव्स का सर्कल हो, उसमें जहर घोलने का काम करता है। हम्म। तो सारी जो सारा फोकस हमारा स्ट्रेस पे ही आके जूम होता है कि फोकस वहीं पे आता है कि स्ट्रेस लेवल अगर कंट्रोल में रख रख लिया तो सारे ही रिलेशंस हमारे, चाहे फ्रेंड से हो, फैमिली से, रिलेटिव से हो, सब इम्प्रूव होते चले जाएंगे। यानी स्ट्रेस रूट कॉज हमें मिलता है सारी दिक्कतों का, मानव की ज्यादातर परेशानियों का। और लंबे समय तक स्ट्रेस रह जाए, ना सिर्फ रिलेशन को खराब करेगी बल्कि हमारे शरीर को खराब करके हमें हर तरह का मरीज बना देगी। राइट। तो एक पार्ट तो ये है इसका कि जी अगर मैंने स्ट्रेस को मैनेज किया अच्छी तरीके से, जी तो अगर मैंने सेल्फ मैनेज किया तो मैं बाकी रिलेशनशिप में भी उसको सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। मेरा सवाल ये था कि एक एस्पेक्ट तो ये है, दूसरा ये है कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ का कोई बंदा या कोई कोलीग जो कि अंडर स्ट्रेस है, और मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो उसको स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर लाने में हेल्प कर सकता हूँ। जी, एक तो हम उसे एक तो मैं खुद अपना हेल्प कर सकता हूँ, एक दूसरा कि जी मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ। क्योंकि आज के समय में ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कोई आदमी अपने को बचा ले ये सब टेक्निक्स को यूज करते हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास जो इतने अवेयरनेस नहीं है, और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं। तो कैसे हम अपने आसपास के लोगों जी की मदद कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात हमें ये देखनी पड़ेगी, एक अंधा कभी दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हम्म। तो पहले तो अगर हमें किसी को हेल्प करनी है, रास्ता दिखाना है, तो हमें खुद की स्ट्रेस दूर करनी पड़ेगी, खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, खुद के अंदर क्षमता जगानी पड़ेगी, राइट। है ना? राइट। तो तब ही हम किसी को रास्ता दिखा पाएंगे। तो पहले हमें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तब हम दूसरे को रास्ता दिखा पाएंगे। उसके लिए, खुद को मजबूत करने के लिए ध्यान के गहरे अभ्यास, हम्म। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के लिए योग के ऐसे अभ्यास जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करें। क्योंकि अगर हमारी आंतों में कुछ हलचल है तो रात को कभी भी हम साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट की मशीनरी को सेटल करना बहुत जरूरी है अगर चैन से जीना चाहते हैं। और अगर नींद ही हमारी अच्छी ना हुई तो अगला दिन हमारा डल और लैक ऑफ एनर्जी, हम्म। तेजी से फटीग हो जाना, एक डल दिन जाएगा लैक ऑफ एनर्जी के साथ, और सुस्त, और अपने आप को हमें पुश करना पड़ेगा हर काम के लिए। तो अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को मजबूत करना, इस दिशा में पहला कदम है कि हम दूसरों को रास्ता
दिखा सकें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले अगर हम खुद का ख्याल अच्छे तरीके से रख पाएंगे तभी हम अपने आसपास के लोगों का या परिवार के लोगों का ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। जी, जैसा शॉर्ट में कि पहले खुद की आंखें डेवलप करें, तब हाँ, हम किसी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। राइट राइट। वरना हम भी उसी गेम का पार्ट बन के रह जाएंगे, हम भी उस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम भी पार्टी बन जाएंगे। राइट। जी, दूसरी दूसरी एक बात और जो मेरे थॉट्स में आ रही है बार बार वो ये कि जब हम वेलनेस की बात करते हैं और वेलबींग की बात करते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है वेलनेस के अंदर? बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वही सिग्नल सारी बॉडी में घूमते हैं, और सारी बॉडी में सिग्नल घूमने का मतलब लीवर को भी वहीं से सिग्नल आ रहा है, हार्ट को भी वहीं से, फिर किडनी को भी, फिर हमारी मसल्स को भी। तो एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया हमारी ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में। हम्म, हम्म। जी, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखें वेलनेस को तो एक तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्ले कर रहा है यहाँ पे। जी, और कौन से एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स हैं इसके वेलनेस के जो जी। इम्पोर्टेंट रोल जैसे प्ले करते हैं? हमारे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी पिएं, उसके साथ में थोड़ा एलोवेरा का जूस पी लें, तो हमारी आंतों में इन्फ्लेमेशन घटाता है। ओके। उसमें थोड़ा बहुत जो वैक्स होता है वो हमारी आंतों की अंदर की लेयर को स्वस्थ करता है, चिकनाई बढ़ाता है, तो हम कॉन्स्टिपेशन से दूर जाने लगते हैं। फिर पहली चीज जो पेट में जाए वो चाय कॉफी के अलावा, यानी ये बिल्कुल ना जाए। सुबह की पी गई चाय कॉफी एक धीमे जहर का काम करती है, इस जहर से हमें दूर रहना है। पहली चीज जो पेट में जाए वो कोई भी ताजा फल या ताजे फल का जूस जो घर में बनाया हो, बिना प्रिजर्वेटिव वाला, ऐसा पहली चीज जो पेट में हमारे जानी चाहिए, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ देखना चाहते हैं। इसके बाद जो 1 घंटे बाद हम अपने ब्रेकफास्ट को ले सकते हैं, जिसमें कि अगर अंकुरित चीजें और सैलेड वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। अगर ये ना हो तो कम से कम तली चीजें तो ना। और उसके बाद पानी की पर्याप्त मात्रा, वो डिपेंड करती है बॉडी वेट पे। पानी की पर्याप्त मात्रा पीते रहें ताकि जो शरीर में विष बना है, टॉक्सिन्स बने हैं, समय से बाहर होते रहें। इसके बाद खाने का रोल आता है, टाइप्स ऑफ फूड। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसा हम खाना खाएं जिससे स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ने लगे, क्योंकि फूड भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, आहार बहुत बड़ी औषधि है। तो आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या आहार है, ये भी मेरे वर्कशॉप्स का पार्ट है। इसके बाद शाम को क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हमें नींद कैसी आएगी उसे डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो भोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में और हमारी बीमारियों के बारे में। तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भोजन का, किस समय किया जाए, कैसे किया जाए, किस मनह स्थिति में किया जाए। आप अगर एक पौष्टिक भोजन निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में अगर कर रहे हैं तो वो आपके लिए विष का काम करेगा। और अगर पॉजिटिविटी में रहते हुए हम एकदम साधारण भोजन भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्ट करने का, शरीर को ताकत देने का काम करेगा। तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने वर्कशॉप में
हेल्दी बैक्टीरियाज की संख्या कैसे बढ़ाएं अपनी आंतों में, उसकी भी ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि हमारे अंदर बैक्टीरियाज के, हेल्दी बैक्टीरियाज के शहर बसे हुए हैं, जो कि तरह तरह की दवाइयां उन कॉलोनीज को ध्वस्त कर देती हैं, उन पे एटम बम गिराने का काम कर देती हैं। उन कॉलोनीज को हम कैसे फिर रीस्टोर करें, ये भी मेरे वर्कशॉप्स का पार्ट होता है। वो कॉलोनीज अगर अपनी जगह पे आके फिर ठीक से काम करने लगे, तो हमारा पाचन तंत्र एक बार फिर दुरुस्त होके अपना पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगता है और हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रेन और पेट का भी बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। जैसा आपने देखा होगा, कभी आप अगर दस्त के शिकार हुए हो तो आपका दिमाग भी एक अव्यवस्थित रहता है, शांत नहीं रहता, क्योंकि पेट में गड़बड़ चल रही है। जबकि पेट और दिमाग तो अलग अलग होने चाहिए कहने के लिए, लेकिन हमारा सारा शरीर लिंक्ड है। अगर पेट स्वस्थ नहीं है, चाहे उसमें कब्ज हो, चाहे दस्त हो या कुछ भी हो, तो दिमाग को सिग्नल अस्वस्थ होने के, डिस्टरबेंस के मिलते रहते हैं। तो ऐसा करके इन सारे सिग्नल्स को हमें सुधारना होता है, ताकि हम पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकें और जीवन के हर चैलेंज को अच्छी तरह से, पावरफुली, एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। एक चीज तो बहुत अच्छी तरह ये समझ आ रही है कि पूरा बॉडी का जो सिस्टम है जी, वो इस तरीके से आपस में जुड़ा है कि अगर एक जगह कुछ प्रॉब्लम होती है तो दूसरा सिस्टम अपने आप में ही कमजोर हो जाता है, या उसका पूरी बॉडी का फोकस एक प्रॉब्लम पे फोकस हो जाता है। जी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें पूरे बॉडी को या बॉडी से पूरा आउटपुट अच्छे तरीके से लेना है तो सारा सिस्टम स्मूथली काम करना चाहिए। जी, और अगर बॉडी का सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है तो फिजिकल लेवल तो एक पार्ट है बॉडी का, दूसरा जी, मेंटल लेवल है, जी, और तीसरा एस्पेक्ट जो आपने बताया मेडिटेशन है या योगा है, जो जो जी, कहीं ना कहीं दोनों को कवर करता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और ये जी, आपस में इस तरीके से स्मूथली ऑपरेट करेगा कि जो ओवरऑल वेलनेस है या वेलबींग की बात कर रहे हैं, वो हम शायद ज्यादा अच्छे तरीके से उस वेलनेस को अचीव कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज जो अभी मुझे समझ आई है, जो हमने अभी तक अब डिस्कशन किया है, जिस पे पूरे इस टॉपिक पे जो बात करी है, वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक काफी, अगर हम सही तरीके से कर पा रहे हैं तो पूरा जो वेलनेस है वो कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है हमारे लिए कि हमारी बॉडी और मेंटल लेवल पे काम सही तरीके से हो। और जी, ये सही तरीके से होने के लिए जो आपने होलिस्टिकली हमने जो कवर किया है डिस्कशन में, कि खान पान है हमारा, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो हमारे रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जिसके तार जुड़े हुए हैं, तो वो, और जो एक नजरिया है, तो ये इतने सारे चीजें हैं आपने बताई हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेस किसी कारण से, पर्टिकुलर चीज से होता है, उसको अगर हमने मैनेज कर लिया तो वी आर एबल टू मैनेज दिस स्ट्रेस। जी, लेकिन अभी बिल्कुल। समझ आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने एक जगह बटन दबाया और सारा काम सही होने लगा। तो ये जी पूरा हाँ, एक बहुत सारे बटन हैं। बहुत सारे बटन हैं जो दबाने पड़ते हैं। बहुत सारे बटन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें दुरुस्त रखना पड़ेगा, चीजों को सही तरीके से रखना पड़ेगा और उस पर लगातार काम करना पड़ेगा, जो कहीं ना जी, कहीं बिल्कुल। शायद आज की लाइफ स्टाइल में, और जो दूसरी बात आपने एक और बताई जो कि लाइफ स्टाइल है, उस पे वो बहुत बड़ा की फैक्टर है। जो सुबह की चाय जैसे हुआ, या जिस समय हमने जो मन चाहे तला भुना खा लिया, खट्टा मीठा जी, खा लिया,
रात को खा लिया, रात को 12 बजे खाना खा लिया, जब नींद खुली तब खा लिया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फैक्टर समझ आ रहा है कि अगर हमने इस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया या इसको सही तरीके से मैनेज किया, तो काफी कुछ हद तक हम चीजों, स्ट्रेस को मैनेज करना हो, रिलेशनशिप मैनेज करना हो, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम मैनेज करना हो, मेंटल लेवल पे अगर मैनेजमेंट हो, तो शायद वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आज के आदमी की एक खासियत ये है कि सब कुछ गलत करके रिजल्ट सही चाहते हैं। समय पे खाना नहीं खाएंगे, हाँ। समय पे सोएंगे नहीं, खाने में भी उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, जबरदस्त टेंशन लेंगे। काम तो सारे होने करते भी हैं, लेकिन हम्म। टेंशन लेके करने से क्या फायदा? जिस हम्म। काम को शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, एक खेल मान के किया जा सकता है, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें परफेक्ट रहें, सब बहुत अच्छा रहे। तो एक तरह से हम ये ही नहीं समझ पाते कि हमें अ, सब कुछ दुरुस्त पाने के लिए करना क्या चाहिए। उल्टा पुल्टा करते हैं और रिजल्ट हम चाहते हैं कि बेहतरीन हो। तो इस चीज को बदलना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। तो क्या हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि वेलनेस जो है वो हमारा एक जीने का तरीका है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ नहीं है, कोई क्योर नहीं है। अगर हमने अपनी जीवन को जीने का जो तरीका है, अगर उसको सही तरीके से समझ लिया और सही तरीके से उसको लागू कर दिया, तो जो हम एक, आप भी सुनते होंगे, काफी लोग आते हैं कि जिंदगी में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक खुशी के पल ढूंढ रहे हैं, या जिंदगी एक खुशहाल जीवन ढूंढ रहे हैं या जीना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम ये सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रख के और इसको सही तरीके से, मोती को जैसे पिरोते हैं वैसे ही अगर इन सारे मोतियों को ढंग से पिरो ले, तो ये जीवन की जो एक माला है वो शायद बहुत एक खुशहाल जीवन जीने में हमारी मदद करेगी। जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम्म। अब दृष्टि को पॉजिटिव बनाने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना, काबू में रखना बहुत जरूरी है। तो दृष्टि पॉजिटिव होगी तो सारी सृष्टि, हर चीज पॉजिटिव दिखाई देगी। हर परिस्थिति में हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। लेकिन दृष्टि अगर नेगेटिव रही तो हर चीज काली दिखाई देगी, उसमें सफेद हम मुश्किल पाएंगे ढूंढने में। और अगर हर चीज काली दिखाई देगी तो हम डिप्रेशन के शिकार होंगे और कुछ भी कर सकते हैं। तो दृष्टि को बदलना होगा, सृष्टि नहीं बदलेगी, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। और दृष्टि बदलने के लिए किसी पॉजिटिव इंसान से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। अपने आप, अपने अंदर की मशीनरी को एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा करके हमारा सब ठीक होने लगता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलिए। और जी बिल्कुल। सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी, दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और दृष्टि बदलने के लिए दिमाग पे और शरीर पे काम करना हमें पड़ेगा, राइट, राइट, राइट। किसी योग्य निर्देशन में। तो बिल्कुल सही बोला। मेरे ख्याल से जो इसीलिए आज की डेट में हम देखते हैं जी कोच, वेलनेस कोच हो गए, हेल्थ कोच हो गए, वेलबींग कोचेज हो गए, और ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, मेंटर्स हो गए, आपके फिजिक ट्रेनर हो गए। तो शायद काफी कुछ देख रहे हैं कि आज लोग जो है अपनी वेलनेस को लेके, वेलबींग को लेके काफी जागरूक भी हो रहे हैं। और जी, मेरे ख्याल लेकिन मेरे हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें ये जरूर देख लें कि कोचिंग कौन दे रहा है। क्या कोई क्वालिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड है भी, या ऐसे ही है? ये भी तो देखना पड़ता है ना। गुरु तो राक्षसों के भी थे और देवताओं के भी थे। हम्म। तो इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि हम गाइडेंस किससे ले रहे हैं।
क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लें तो लाभ उसका होगा। किसी नौसिखिए से जो बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन ना हो, तो सही गाइडेंस हमें ऐसी जगह से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही अनुभव बात। और ज्ञान, योग्यता, ये तय करना बड़ा जरूरी है कि सही एडवाइस उसी दिशा से आए। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि आजकल आजकल जिसको कॉर्पोरेट्स में छाए हुए हैं बहुत सारे ट्रेनर, तरह तरह का फैंसी नाम रख के, वेलनेस कोच एंड दिस कोच, दैट कोच, इमोशनल कोच। लेकिन अगर सब्सटेंस नहीं है, जो कि एक लंबे ज्ञान से आता है, अनुभव से आता है, तो फिर कोई भी सलाह में दम नहीं होगा ऐसे लोगों को। बहुत तो सही, बहुत अपना सही बात। सलाहकार भी हम सोच समझ के चुने, क्वालिफाइड पर्सन को, जिसको जीवन का अनुभव हो, जिसने बहुत बहुत कुछ देखा हो। बहुत सही बात है ये, कि हमें पता है अभी, जैसे जो आज हमने बात किया उसमें हमें समझ आया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, वेलनेस हो, या ये सब अचीव ऐसी चीजें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम थोड़ा सा अगर सही तरीके से अपना डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल और थोड़ा कॉन्शियसली और देखते हुए, थोड़ा सा नजरिया बदलते हुए अगर हम चीजों को देखेंगे और करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, या जो कोई ऐसी चीज है जो बहुत अनअचीवेबल है, या जो बिल्कुल हमारे सोच से बहुत दूर है, या जिसको हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। बहुत जी प्रैक्टिकली है, बहुत पॉसिबल है। और लेकिन जो जरूरी बात जो आपने बताई वो ये भी है कि मार्गदर्शन किसका हो, तो सही मार्गदर्शन में अगर हम करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में इसको अचीव ना कर पाए। तो जी इसी 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 आशा के साथ कि हमें सुनने वाले या जो देखने वाले और हमारे मित्र लोग हैं, उन्होंने आज का जो सेशन देखा है और समझा है, और अगर उन कुछ ऐसा है जो वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं और कहीं कोई गाइडेंस है जो जो उनको जरूरत है, तो आपसे या अपने आसपास कोई जो योग्य डॉक्टर हैं या गाइड हैं या जो कोचेज हैं, उनकी सलाह के साथ आगे बढ़े, तो हम जो हैप्पीनेस और जो वेलनेस है उसको अपनी लाइफ में बड़े आराम से निकाल अचीव कर सकते हैं। सकते हैं। इसी बिल्कुल। इसके साथ मैं आज का सेशन क्लोज करूंगा। और डॉक्टर कुलदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे साथ आए और इतना जो वेलनेस, जो इतना कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है इस टॉपिक पे, इतनी सब कुछ हम सुनने के बाद, और आज जो हमने समझा बहुत सिंपल तरीके से और बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को जो समझा, उससे बहुत क्लियर हो गया कि इतना आसान चीज है, हम बिना वजह से डरते हैं या इसके पीछे भाग रहे हैं। अगर हम इसको केवल रुक के समझ के थोड़ा सा भी प्रयास के साथ इसको अगर करना शुरू करें, तो ड्रीम कम्स ट्रू है, जो कि हम हमेशा इसको अचीव कर सकते हैं, जब चाहे, जी जैसे चाहे। जी। Thank you, Dr. Kuldeep, and thank you everyone for being with us थैंक यू today वेरी in मच। Smart Talk. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank हैव you, Dr. वंडरफुल। Saab. Thank you, Vivek. Thanks.